ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? हैज़ या हैव के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? हैड का यूज़ करते हैं। यानी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हैज़ व हैव हैड का यूज़। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा हमारा टॉपिक? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसको आप इंग्लिश में कैसे पहचानोगे। जब आपका इंग्लिश का फॉर्मूला लिखा होगा, कैसे लिखा होगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका? हैज़ या हैव। क्या आएगा? हैज़ या हैव। और हैज़ के बाद क्या यूज़ करोगे आप? बीन यूज़ करोगे। क्या यूज़ करेंगे? हैज़ के बाद बीन, और बीन के बाद क्या यूज़ करेंगे? आईएनजी फॉर्म, यानी एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करेंगे? सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सेंटेंस में कितनी क्रियाएं हैं। क्लियर है? हमने क्या समझा था कि यदि सेंटेंस में एक क्रिया तो उस सेंटेंस की क्या कहलाती है? मुख्य क्रिया कहलाती है। यदि सेंटेंस में दो क्रियाएं हो तो पहली वाली क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वाली क्या कहलाती है? मेन वर्ब। यदि सेंटेंस में कितनी क्रियाएं हो? तीन क्रियाएं हैं तो पहली दो क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब, तीसरी वाली क्या कहलाती है? मेन वर्ब। यदि सेंटेंस में चार क्रियाएं हो तो पहली तीन क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब, चौथी वाली क्या कहलाती है? मेन वर्ब। तो यहाँ देखिए सेंटेंस में हैज़ भी एक वर्ब है यानी क्रिया है, बीन भी एक क्या है? वर्ब है यानी क्रिया है, और आईएनजी फॉर्म ये भी क्रिया है। तो देखो सेंटेंस में कितनी क्रियाएं होगी? यहाँ पर सेंटेंस में क्रियाएं होगी तीन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यदि सेंटेंस में तीन क्रियाएं हैं तो पहली दो क्या बन जाती है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कितनी है? ये हैज़ बीन एंड हैव बीन, ये क्या कहलाती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या कहलाएगी आपकी? मेन वर्ब। क्लियर है? तो याद रखना आपको कि सेंटेंस में जब आप पढ़ रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इस प्रकार के टेंस में हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? दो हेल्पिंग वर्ब है, एंड मेन वर्ब क्या है? एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब यहाँ से नाम से पता लग रहा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका नाम क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये है कि आधा काम हो चुका है और काम अभी भी चल रहा है, इसलिए हम इसे क्या नाम दिया? इसको हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी वर्तमान में कोई भी कार्य क्रिया जो आधी हो चुकी है और आधे अभी भी क्या हो रहा है? चल रहा है। लाइक मैंने कहा कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ मतलब 10 मिनट जो पहले निकल चुके हैं वो मैंने पढ़ा दिए, और अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो यानी कोई भी कार्य क्रिया जो वर्तमान में चल रही है, क्या हो रहा है? कोई भी कार्य क्रिया जो वर्तमान में चल रही है और उसमें समय का जिक्र हो। किसका जिक्र होगा? समय का। तो याद रखना, अगर आपका समय का जिक्र है तो ही आपका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यदि इसमें समय का जिक्र नहीं है तब टेंस कौन सा बन जाएगा आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, यानी जो भी लास्ट क्लास ली थी हमने, तब उसमें क्या पढ़ा था हमने कि यदि समय का जिक्र नहीं हो तब हम क्या यूज़ करते हैं? इज एम आर के साथ क्या यूज़ करते हैं? आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में समय का जिक्र हो तब आपको क्या यूज़ करना है? आपको सिंपल सा याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करना है? हैज़ बीन। क्या यूज़ करना है? हैज़ बीन। जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। क्या हो? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तब क्या यूज़ करना है आपको? हैज़ बीन यूज़ करना है। और जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब आपको क्या यूज़ करना है? हैव बीन। क्या यूज़ करना है? हैव बीन। क्या रखना है क्लियर माइंड में कि जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब क्या यूज़ करना है? हैज़ बीन, और जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो तब क्या यूज़ करना है? हैव बीन। तो देख लो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आपके? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? ही, सी, इट व सिंगुलर नेम, तब क्या यूज़ करना है आपको? हैज़ बीन। जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, लाइक आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, तब क्या यूज़ करना आपको? हैव बीन यूज़ करना। क्लियर है? याद रहेगा आपको? ही, सी, इट सिंगल नेम के साथ हैज़ बीन, ये पूरा याद रखना है। अब आपने पढ़ा था कि हैज़ या हैव के तुरंत बाद जब भी हम किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करते हैं तो कौन सी क्रिया का यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? बीन यूज़ किया है। क्योंकि अगर मैं हैज़ के बाद अगर आईएनजी फॉर्म लिख दूं तो आपको लगेगा कि हैज़ के बाद कैसे आपने आईएनजी फॉर्म यूज़ कर दिया, कि हैज़ के बाद हमने सीखा था कि थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो इसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? बीन यूज़ किया। तो ये बीन हैज़ के लिए क्या काम कर रही है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रही है। लेकिन ये दोनों ही इसके लिए क्या काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बी जो होता है, बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? बीन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो याद रखना है कि ये बीन इसके लिए तो किसका काम कर रही है? थर्ड फॉर्म का। लेकिन ये दोनों ही इसके लिए क्या काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का। क्लियर है? याद रहेगा आपको? तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि कैसे हम इसे हिंदी में पहचानेंगे। तो हिंदी की पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में रहा है, रही है,
रहे हैं और समय का जिक्र इसमें होता है। यदि समय इंक्लूड नहीं है तब टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और समय अगर इसमें इंक्लूड है टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है कि सिंगुलर के साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ हम हैव बीन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर कॉन्टिन्यूस वर्ड भी आ गया है इसलिए हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? आईएनजी फॉर्म भी यूज़ करेंगे। दो चीज़ें यहाँ पर, परफेक्ट भी है इसलिए थर्ड फॉर्म के रूप में बीन यूज़ किया, और कॉन्टिन्यूस भी इसलिए हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ किया। लेकिन इस आईएनजी फॉर्म के लिए दोनों क्या बन जाती है? हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। क्लियर है? अब बात आती है इंपॉर्टेंट चीज़ कि कहाँ पर हम सिंस यूज़ करें और कहाँ पर हम फॉर यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर ये टेबल क्लियर हो गई तो फिर आगे आने वाले जो टेंस हैं आपके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वहाँ आपको क्या मिलेगी? एक हेल्प मिलेगी अच्छे से समझने के लिए। तो बात कर लेते हैं पहले सिंस। ये सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं हम फिक्स टाइम के लिए। कहाँ करते हैं? फिक्स टाइम, यानी निश्चित समय। हिंदी में क्या बोलोगे? निश्चित समय। तो पहले आप इसे हिंदी में समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर रूल्स लिख रहा हूँ सारे। फर्स्ट हम यूज़ करते हैं पहला हम यूज़ करते हैं घड़ी के समय के लिए। जैसे कि आपके पास वॉच है और वॉच में अगर आपने फिक्स टाइम बताया, कैसे कि जैसे मैंने बोला यहाँ पर 4 बजे, तो 4 बजे क्या है? फिक्स है। मैंने बोला 4:15 बजे, क्या है? फिक्स है। मैंने बोला कि 4:30 बजे, क्या है? फिक्स है। यानी अगर आप फिक्स समय बोल रहे हो तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। लाइक मैंने कहा यहाँ पर सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 6 o'clock। यानी कुल मिला के आपको याद ये रखना है, सिंस के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? फिक्स समय के लिए हम यूज़ करेंगे। फिर बात करते हैं सेकंड हम बात करते हैं कैलेंडर के लिए। किसके लिए? कैलेंडर कैसे? कैलेंडर में दिन भी होते हैं, साल भी होते हैं, महीने भी होते हैं, क्लियर है, और वीक भी होते हैं, सप्ताह भी होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं दिन के बारे में। दिन, लाइक आप जैसे दिन बोलते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी आप बोलते हो ना, कैलेंडर में अगर दिन आए, जैसे मंडे से लेके यानी संडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर ऐसे वर्ड लिखे हुए मिले तो क्या यूज़ करेंगे हम उसके लिए? सिंस यूज़ करेंगे। जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, क्लियर है? दिन। अब बात करते हैं महीने की। महीने कैसे? जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप यूज़ करते हो ना, जनवरी टू दिसंबर। अगर ये वर्ड आ रहे हैं जनवरी टू दिसंबर, तो किसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? सिंस यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं साल के बारे में, यानी ईयर। ईयर कैसे? अगर मैंने यहाँ पर कहा 4 साल से, तो कोई 4 साल फिक्स है क्या? कौन से 4 साल पता नहीं है, लेकिन मैंने अगर यहाँ पर बोला, क्या बोला मैंने? 1986, 1988, ठीक है, 2015। तो ये बताओ मुझे, ये फिक्स ईयर है ना आपके? तो जब भी ईयर के अंदर 1986, 1988, 2015 अगर ऐसे आए तो ये क्या होता है आपका? फिक्स होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर थर्ड क्या है कि आपको ये याद रखना है कि जब भी आपके ऐसे वर्ड आए जो आपके उम्र के बारे में बताए, लाइक चाइल्डहुड, जैसे कि आपका बचपन, आपका बुढ़ापा, आपकी जवानी, तो ये फिक्स एज होती है ना आपकी, जवानी, बुढ़ापा, या फिर जो भी आप बोलते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? जैसे आपने बोला बचपन, आपने बोला जवानी, आपने बोला बुढ़ापा, तो ये वर्ड भी कभी लिखे हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर सेंटेंस कि वह बचपन से MBBS कर रहा है। क्या बोला सेंटेंस मैंने? वह बचपन से MBBS कर रहा है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज़ बीन डूइंग MBBS सिंस चाइल्डहुड। तो याद रखो, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं सवाल कि वहाँ पर चाइल्डहुड लिख दिया या जवानी या बुढ़ापा, ओल्ड एज लिख दिया, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। दूसरी बात कि आपका नंबर फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि कभी भी अगर ऐसा है यस्टरडे, ठीक है, लास्ट डे, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? सिंस यूज़ करेंगे। कभी भी अगर आपका पहर के नाम है, कैसे इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, तो इसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे हम? सिंस यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि कहाँ हम फोर का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? फोर का। तो फोर हम यूज़ करेंगे अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए करेंगे? अनिश्चित समय। जहाँ पर समय अगर फिक्स नहीं है तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? फोर का। तो यहाँ देखें ध्यान से, अब हम समझ रहे हैं फोर का किसके लिए यूज़ करते हैं? अनिश्चित समय। अनिश्चित समय कैसे? यहाँ ध्यान देना, जैसे घड़ी का समय है,
घड़ी के समय में हमने बोला कि 4 घंटे से, क्या बोला हमने, 4 घंटे से या 5 घंटे से, तो यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं 4-5 आवर्स, क्या बोलूँगा यहाँ पर 4-5 आवर्स। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 3 घंटे से, क्या बोलूँगा सेंटेंस 4-3 आवर्स। 3 घंटे कौन से, पता नहीं। और यहाँ पर यदि कैलेंडर के बारे में बात करें, नंबर फर्स्ट हो गया घड़ी के लिए, नंबर सेकंड हम बात कर रहे हैं कैलेंडर के लिए। कैलेंडर में हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, दिन तो है लेकिन हमें पता नहीं कौन सा दिन फिक्स है। हमने क्या बोला यहाँ पर 4-2 डेज, 4-3 डेज, 4-5 डेज। और अब बात कर लेते हैं महीने के लिए, तो क्या बोला मैंने 4-3 मंथ्स, क्या बोला मैंने 4-3 मंथ्स, यानी 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से। इसके लिए क्या बोलोगे आप 4-2 मंथ्स, 4-3 मंथ्स, 4-5 मंथ्स। लेकिन अगर ऐसा है कि जनवरी फरवरी मार्च, तो क्या बोलोगे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। नाम आना चाहिए उसका, महीने का नाम आ रहा है तो क्या यूज़ करेंगे सिंस। अगर नाम नहीं आ रहा तो क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर 4 यूज़ करेंगे। अब बात कर लेते हैं ईयर के लिए। नंबर फर्स्ट ये हो गया आपका, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड होता है ईयर के लिए कैसे यूज़ करेंगे हम यहाँ पर 4-6 ईयर्स। फिर 6 साल फिक्स है क्या यहाँ पर, 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 9 साल से, 10 साल से कोई फिक्स है क्या, तो क्या यूज़ करोगे यहाँ पर 4-3 ईयर्स, 4-6 ईयर्स, 4-7 ईयर, 4-8 ईयर्स। तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये ईयर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे हम 4 यूज़ करेंगे। क्लियर हो रहा कुछ माइंड में। अब बोलोगे कुछ दिनों से, है ना, या कई दिनों से, मैनी डेज, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि मैनी डेज कब से। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी आपका फिक्स समय आए तब क्या यूज़ करेंगे सिंस यूज़ करेंगे। और जब आपका पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय है तब किसका यूज़ करेंगे 4 का यूज़ करेंगे। अब कैसे सेंटेंस फ्रेम होते हैं, तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप मुझे बताना कि वो सेंटेंस जो लिखा है उसके अंदर हम 4 यूज़ करेंगे या फिर सिंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना, सेंटेंस आपके सामने गिवन है। सेंटेंस है कि मैं 3 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फिल इन द ब्लैंक्स 3 डेज। तो क्या बताओ मुझे क्या यूज़ करेंगे 4 या सिंस, क्या यूज़ करेंगे 4 यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे 4, क्योंकि हमें पता है कि 3 डेज क्या है फिक्स नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह आधे घंटे से गाना गा रही है। सेंटेंस है सी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फिल इन द ब्लैंक्स हाफ एन आवर। क्या यूज़ करेंगे 4 या सिंस, क्या यूज़ करेंगे 4। क्यों यूज़ करेंगे 4, आधे घंटे से। आधा घंटा कौन सा फिक्स है क्या, नहीं है ना, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर 4 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो यहाँ पर, सेंटेंस यहाँ पर वे 3 बजे से नाच रहे हैं। सेंटेंस है दे हैव बीन डांसिंग फिल इन द ब्लैंक्स 3 o'clock। क्या बोलेंगे यहाँ पर सिंस या 4, क्या आएगा यहाँ पर सिंस आएगा। क्यों, क्योंकि 3 o'clock, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 4 o'clock, 5 o'clock, o'clock वर्ड आ जाए इंग्लिश में क्या आएगा o'clock लिखा हुआ मिलेगा, और हिंदी में क्या लिखा मिलेगा 3 बजे से। क्या लिखा मिलेगा 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से। तो क्या यूज़ करोगे यहाँ पर, जल्दी बोलो क्या आएगा यहाँ पर सिंस यूज़ करेंगे। तो क्लियर हुआ कुछ आपको, कहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे, कहाँ 4 यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे। पहली बात तो तब यूज़ करेंगे जब सेंटेंस में हिंदी के अंदर क्या है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है और समय का जिक्र होता है। तो ये सेंटेंस था हमारा पॉजिटिव। क्या सेंटेंस था, पॉजिटिव सेंटेंस था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या 4 प्लस टाइम। अब बात कर लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नोट कहाँ यूज़ करेंगे। तो नोट कौन से नंबर पर यूज़ करेंगे, 3rd नंबर पर। तो सेंटेंस क्या बनेगा नेगेटिव इसका, ध्यान से सुनो यहाँ पर सब्जेक्ट हैज़ेव। अब बताओ मुझे हैज़ेव के बाद नोट लगाएंगे या बीन के बाद नोट लगाएंगे, जल्दी बोलो कहाँ आएगा नोट, कहाँ आएगा हैज़ या हैव के बाद आपको नोट लगाना फिर बीन बोलोगे। क्लियर, नोट कौन से नंबर पर आएगा 3rd नंबर पे। तो यहाँ पर ध्यान से समझो सब्जेक्ट प्लस हैज़ेव प्लस नोट प्लस बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या 4 प्लस टाइम। और सिंस और 4 के बारे में हमने समझ लिया कि फिक्स समय के लिए क्या यूज़ करोगे सिंस,
एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे 4। और जब भी आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़े इससे, तब आप क्वेश्चन किससे करोगे, हैज़ या हैव से। किससे क्वेश्चन करोगे, हैज़ या हैव से। फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका बीन, और बीन के बाद क्या यूज़ करोगे आईएनजी फॉर्म, फिर क्या यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या यूज़ करोगे सिंस या फॉर, फिर क्या यूज़ करोगे टाइम। अब बात कर लेते हैं इंटर और नेगेटिव। तो इंटर और नेगेटिव में नोट कौन से नंबर पर आएगा, थर्ड नंबर पे। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो एक सेंटेंस लेंगे इसमें से और इसके चारों सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ ध्यान देना, पहला सेंटेंस ये ले रहा हूँ मैं कि वह आधे घंटे से गाना गा रही है। क्या बना सेंटेंस, वह आधे घंटे से गाना गा रही है। इंग्लिश क्या बनेगी, सी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर हाफ एन आवर। अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना पड़े तो हिंदी क्या बनेगी, वह आधे घंटे से गाना नहीं गा रही है। इंग्लिश क्या बनेगी, सी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर हाफ एन आवर। क्या बनेगा, सी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर हाफ एन आवर। और हैज़ नॉट का आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, हैज़ंट। क्या बोल सकते हो, हैज़ंट। अब बात कर लेते हैं इसका इंटरोगेट, यानी प्रश्न कैसे करोगे। प्रश्न करना हो लाइक कि मुझे प्रश्न करना है कि क्या वह आधे घंटे से गाना गा रही है। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन कैसे किया कि क्या वह आधे घंटे से गाना गा रही है। सेंटेंस क्या बनेगा, हैज़, क्या किसको यूज़ करोगे पहले, हैज़ को पहले यूज़ करोगे। क्या आएगा, हैज़ सी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर हाफ एन आवर। अगर ये मुझे क्वेश्चन करना पड़े, क्या वह आधे घंटे से गाना नहीं गा रही है। क्या बोला मैंने, क्या वह आधे घंटे से गाना नहीं गा रही है। सेंटेंस क्या बनेगा, हैज़ सी नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर हाफ एन आवर।